नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में हमारा है। ईथर्स अल्कोहल फिनॉल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ईथर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को बनाने के लिए हम 2 मेथड्स यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम अल्कोहल्स, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, एंड इसमें हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में से जब हम वाटर रिमूव करते हैं तो हमने पहले पढ़ा था कि उससे एल्कीन बनते हैं, लेकिन अब हमने अल्कोहल से वाटर रिमूव करके क्या बनाना है, ईथर्स बनाना है। तो दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या आएगा, अल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन in presence of concentrated H2SO4 at 443 केल्विन हमने पढ़ा था, और इससे जो है बनता है एल्कीन बनता है। तो जब अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और एल्कीन बनेगी तो उसको हम बोलेंगे एल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय विच प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस। लेकिन अब आता है कि ईथर कैसे बनेगी। बट इफ द सेम रिएक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कैरी आउट कर रहे हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन पे, तो एलिमिनेशन नहीं होएगी। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होएगी, और सब्स्टिट्यूशन से क्या बन जाएंगी, सिमेट्रिकल ईथर्स बन जाएंगी, विल टेक प्लेस टू फॉर्म सिमेट्रिकल ईथर्स। तो इस मेथड से हम सिमेट्रिकल ईथर्स ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स इस मेथड से नहीं बनती हैं। अब ये प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है। अगर हमने अल्कोहल ली CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हम ले रहे हैं 443 केल्विन। इन कंडीशन पे कौन सा प्रोसेस होएगा, एलिमिनेशन, जिसमें से यहाँ से OH रिमूव होएगा और इस कार्बन की एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा विद रिमूवल ऑफ वाटर। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 413 केल्विन, तो हमने क्या पढ़ा है कि इसमें कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है इसमें, इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसमें से पहले ये बन जाएगा हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल H+ आ जाएगा और फिर उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप का अटैक होएगा। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। मैकेनिज्म में ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ ईथर प्लस वाटर, तो अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं कि यहाँ से OH और यहाँ से हमने क्या रिमूव किया, H, वाटर रिमूव कर देते हैं और ये कंबाइन करके CH3CH2O CH2CH3, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सिमेट्रिकल ईथर बन जाएंगे। बिकॉज इसके लिए हमने सेम ही अल्कोहल ली है जिसके जो है 2 मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव होता है, तो अल्काइल ग्रुप तो इनमें क्या रहेगा, सेम। तो दोनों तरफ O के अल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो ऐसी ईथर को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। तो इस रिएक्शन से हम सिर्फ इस मेथड से सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं कि ये अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं एसिड के प्रेजेंस में, और ईथर्स कैसे बनते हैं। अब मैकेनिज्म जब हम करेंगे, अब फर्स्ट स्टेप कौन सा होएगा, बिकॉज ये रिएक्शन भी एसिड के प्रेजेंस में हो रही है। तकरीबन सारे मैकेनिज्म जो हमारे 12th क्लास में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप में हमेशा एसिड ही है, तो एसिड में H+ का अटैक मेन हमारे रिएक्टेंट पे होएगा। तो जब H+ अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा एक के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। उस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का अटैक होएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और वाटर का उसमें से क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में बिकॉज H+ यूज़ किया है
तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस को रिमूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप पे H प्लस का अटैक ऑन अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगी। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल का अटैक करेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, और थर्ड स्टेप में से फिर से हम क्या रिमूव करेंगे, H प्लस को रिमूव करेंगे। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म स्टेप 1, formation of protonated alcohol। प्रोटोनेटेड अल्कोहल के लिए अल्कोहल लिया, रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे H प्लस का अटैक होएगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा ऑक्सीजन का, और इससे क्या बन जाएगा, CH3 CH2OHO अपना एक लोन पेयर यूज करके बॉन्ड बनाएगा H प्लस के साथ, तो इसका प्लस चार्ज मूव हो जाएगा। O ने लोन पेयर यूज किया तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इस तरीके से कौन सी अल्कोहल बन गई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल में एक H प्लस जो है वो ऐड हो जाता है। ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 में आएगा अटैक ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दूसरा मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है वो अटैक करेगा ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और उसमें से रिमूव हो जाएगा अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारे पास है, इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल CH3 CH2OH, इसका अटैक, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ से हमने रिमूव करना है वाटर, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेके ये रिमूव हो रहा है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ऑक्सीजन जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, इस कार्बन पे किसका अटैक है, ऑक्सीजन का, ये O अटैक करेगा, OH CH2 CH3, O ने लोन पेयर अपना यूज़ किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में क्या रिमूव हो गया इसमें, प्लस वाटर। ये हो गया सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इसमें से H प्लस को रिमूव करना है, बिकॉज H प्लस ने फर्स्ट स्टेप में अटैक किया था कैटलिस्ट ने, तो रिमूवल ऑफ H प्लस टू फॉर्म ईथर्स। ये कंपाउंड हमने लिया, और यहाँ से हमने ये H प्लस रिमूव कर दिया, ये तो ये इलेक्ट्रॉन इस O के ऊपर चले गए वापस, और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस क्या बन जाएगा, H प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगी सिमेट्रिकल ईथर। ये इस रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। अब इस रिएक्शन में यहाँ पे ये देखो, ये सेकंड स्टेप जो देखो, इसमें क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बिकॉज ये मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि रिएक्शन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूशन से ईथर्स बनते हैं, एलिमिनेशन से जो है वो एल्कीन बनते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है ये अल्कोहल, बिकॉज इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव पार्ट पे यहाँ पे अटैक किया और वाटर को रिमूव करके इसकी जहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो एक्चुअल में ये कौन सा मैकेनिज्म दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म दिखाता है। लेकिन इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है कि इस रिएक्शन से हम सिर्फ जो है सिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं, और वो भी यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स बन सकते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी वाले यहाँ पे नहीं बनते हैं। उसका रीज़न ये आएगा कि सेकेंडरी टर्शरी इसलिए नहीं बनते हैं बिकॉज ये जो है SN2 मैकेनिज्म दिखाता है। SN2 मैकेनिज्म में स्टीरिक हिंड्रेंस सब्स्टिट्यूशन में कम होनी चाहिए। अगर सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप यहाँ पे होते तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होती, ज़्यादा होती। इसलिए सेकेंडरी और टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स
हम इस मेथड से नहीं बना सकते। लिमिटेशंस इस प्रोसेस की, फर्स्ट लिमिटेशन है दिस मेथड is used to prepare only symmetrical ethers। symmetrical ethers ही इस मेथड से सिर्फ बन सकती हैं। और दूसरा है ethers with primary alkyl groups can only be prepared by this method। इस मेथड से सिर्फ हम ईथर्स विद प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स जो हैं सिर्फ वही बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम क्वेश्चन करते हैं एक, वाई अनसिमेट्रिकल ईथर्स। पहले इस पार्ट को क्लियर करते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर्स ही बनती हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्यों नहीं बनती हैं। फिर हम इस पार्ट का आंसर करेंगे यहाँ पे, वाई अनसिमेट्रिकल ईथर्स cannot be prepared by dehydration of alcohols। तो इसमें यह है कि अगर हम अटेम्प्ट करते भी हैं बनाने की तो उसमें मिक्सचर ऑफ हमारे पास ईथर्स आ जाते हैं जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। इफ एन अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिपेयर unsymmetrical ethers, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो अलग जो है अल्कोहल्स ले लेते हैं, डिफरेंट सैंपल्स ले लेते हैं अल्कोहल्स के। तो अगर हम डिफरेंट सैंपल्स अल्कोहल्स के लेके अनसिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करते हैं ईथर, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मिक्सचर ऑफ ईथर्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम लेते हैं एक अल्कोहल ले लेते हैं ROH और दूसरी अल्कोहल हमारी है R-OH। R- का मतलब अल्काइल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ से OH और H फॉर एग्जांपल वाटर रिमूव हो गया तो ROR-, ये हमें लग रहा है कि ये बन जाएगा। लेकिन अब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल के भी तो अल्कोहल के ये पार्ट्स कंबाइन कर सकते हैं वाटर रिमूवल के साथ, तो ROR भी बन सकता है और इसके भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर इसके कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, R-OR- भी बन सकता है। तो देखने में तो ये लगता है कि ये R और R- आगे अनसिमेट्रिकल बन गया, लेकिन ये अल्कोहल मॉलिक्यूल के टू मॉलिक्यूल्स भी तो कंबाइन कर सकते हैं विद रिमूवल ऑफ वाटर, ROR भी बन सकता है। इसके मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन कर सकते हैं, जब इसके कंबाइन करेंगे विद रिमूवल ऑफ वाटर तो R-OR- भी बन सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास क्या बन जाता है, मिक्सचर ऑफ ईथर्स बन जाते हैं अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सिमेट्रिकल ईथर्स ही बनते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स जो हैं इस मेथड से वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है कि हम सिर्फ प्राइमरी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स ही बना सकते हैं इस मेथड से, तो वाई सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स जो होते हैं कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, इनको हम नहीं बना सकते बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वाटर रिमूव करके अल्कोहल से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो उनमें से वाटर रिमूव करके हम सेकेंडरी या टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स को क्यों नहीं बना सकते। ये रिएक्शन मैंने क्या कहा था, कौन सा मैकेनिज्म दिखाता है, SN मैकेनिज्म दिखाता है, और SN में से भी दिस शोज SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी हेलोल्केन मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर देन दैट ऑफ द टर्शरी पढ़ा था। रीज़न ये था कि उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, सेकेंडरी और टर्शरी में ज़्यादा हो जाती है।
तो इस SN2 मैकेनिज्म में इन विच सब्स्टिट्यूशन स्टीरिक हिंड्रेंस शुड बी लेस, ऐसी रिएक्शन में स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होएगा. सो इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स, अगर सेकेंडरी और टर्शरी हम ईथर्स लेते हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होएगी तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा, विल बी मोर, सो दे विल नॉट अंडरगो substitution to form ethers. Instead इसमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स जो होते हैं दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं पा रही है तो सेकेंडरी और टर्शरी में कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी. और अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है तो प्रोडक्ट हमारा कौन सा बनता है, एल्कीन. सब्स्टिट्यूशन से ईथर बनेगा, एलिमिनेशन से क्या बनता है, हमारे पास एल्कीन बन जाता है. तो डैट इज वी कैन से एलिमिनेशन जो है वो डोमिनेट कर जाती है ओवर सब्स्टिट्यूशन. एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन. ये इसका रीज़न है कि इस मेथड से जो है हम सेकेंडरी और टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वाले ईथर्स जो हैं वो नहीं बना सकते. तो ये हमारी फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट होती है कि अल्कोहल से सब्स्टिट्यूशन करके हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा के एट 413 केल्विन जो है ईथर्स बना सकते हैं. सेकेंड मेथड पे हम आते हैं. इसके बाद सेकेंड मेथड है हमारा विलियमसन सिंथेसिस. विलियमसन्स सिंथेसिस जो हमने हैलोअल्कीन्स चैप्टर में भी पढ़ा है. इस मेथड से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स जो हैं वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स. दोनों तरह के ईथर्स जो हैं इस मेथड से बन सकते हैं. इवन इस मेथड से हम सेकेंडरी एंड जो टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स जो हैं कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. हाँ जी, अब रिएक्शन पे आते हैं. इस रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा हुआ, हमें अल्कोक्साइड चाहिए RONA. ये हमारा जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और किस पे अटैक करना है, अल्काइल हैलाइड पे. तो दो अलग अलग सैम्पल्स हमने लिए हैं. दो अलग अलग सैम्पल्स अगर हम लेंगे तो अल्काइल ग्रुप हम डिफरेंट ले सकते हैं यहाँ पे. तो अल्काइल ग्रुप जब डिफरेंट लेते हैं तो RO and R', ये रिएक्शन से क्या बन गया, अनसिमेट्रिकल ईथर, एंड साथ में बन जाता है NaX बन जाता है. तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स बन जाती हैं. और अगर हमने सेकेंडरी और टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर्स बनानी है तो ये जो अल्कोक्साइड है इसका ये जो R ग्रुप है ये हम चेंज कर लेते हैं. इसको हम सेकेंडरी या इसको हम टर्शरी भी ले सकते हैं. तो यहाँ मैं टर्शरी ले रही हूँ R, और इसको रिएक्ट करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ. जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा NaCl और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा O की जगह पे. यहाँ ये याद रखना, जो अल्कोक्साइड है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल है. यहाँ पे OCH2CH3 प्लस NaCl. तो ये टर्शरी सब्स्टिट्यूटेड ईथर हमारे पास बन जाती हैं इस प्रोसेस से. ये रिएक्शन जो है इसमें भी SN मैकेनिज्म है, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है. सब्स्टिट्यूशन हो रही है और सब्स्टिट्यूशन में हम न्यूक्लियोफाइल को यूज़ कर रहे हैं. दिस रिएक्शन फॉलोज SN मैकेनिज्म. अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला इस रिएक्शन में वो ये है, फॉर बेटर रिजल्ट्स तब आएंगे हमारे पास
अगर हमारे पास चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रॉपर हैं, तो वो चॉइस ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या होती है, चॉइस ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन। दैट इज़ जो हमने अल्काइल हैलाइड ये लिया है ये हमारा प्राइमरी होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एंड जो अल्कोक्साइड हमने लिया है दैट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है। अब पहले तो हम ये आते हैं कि ये हमें प्राइमरी क्यों लेना है, ये हम सेकेंडरी या टर्शरी क्यों नहीं ले सकते। इफ़ वी टेक टर्शरी हैलाइड एंड इसको हम ले लेते हैं प्राइमरी, ले लेते हैं अल्कोक्साइड को, तो ईथर्स नहीं बनेगी, देन नो ईथर विल फॉर्म, क्योंकि अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाती है। सब्स्टिट्यूशन अगर होएगी तो ही ईथर बनेंगे, अगर एलिमिनेशन डोमिनेट हो जाती है तो हम प्रोडक्ट जो बनता है वो हमेशा कौन सा बनता है, एल्कीन बनता है यहाँ पे। तो अगर हम हैलाइड को टर्शरी ले लेते हैं और अल्कोक्साइड को प्राइमरी ले लेते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट कर जाती है और प्रोडक्ट कौन सा बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। एग्जाम्पल ये अभी हम लिख रहे हैं, इसका रीज़न अभी हमने नहीं लिखा कि ऐसा क्यों होता है। देखो अगर हम इसको टर्शरी लेते हैं और अल्कोक्साइड को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे प्राइमरी ले लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें रिएक्शन में क्या होएगा, ये नहीं होएगा कि NaCl रिमूव कर दो और ये ईथर बन जाएगा। इस केस में हमारे पास NaCl भी रिमूव होता है, ये तो रिमूव होना ही होना है, लेकिन इसके साथ साथ NaCl के साथ साथ यहाँ पे ये जो अल्कोक्साइड बन गया ये वाला प्राइमरी, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये इस हैलाइड में से H+ को भी पुल करेगा। इस कार्बन से Cl निकला, इस कार्बन की एडजेसेंट कार्बन से किसी भी एक कार्बन से यहाँ से ये H+ को रिमूव कर देगा। अगर H+ को रिमूव किया तो ये CH3 CH2O और H अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ से H निकला, इस कार्बन से Cl निकला, तो इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में यहाँ पे क्या बन गया, एल्कीन बन गया, प्लस CH3 CH2OH अल्कोहल, और साथ में क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। तो यहाँ प्रोडक्ट हमारा एल्कीन बन गया। रिएक्शन यहाँ पे एलिमिनेशन होगी बिकॉज यहाँ से H+ का रिमूवल हो गया, और H+ का रिमूवल तभी होता है अगर बेस होता है। बेस जो होता है वो हमेशा H+ को रिमूव करता है। तो ये जो अल्कोक्साइड है हमारा, ये वाला, ये RO पार्ट जो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यहाँ से क्या पुल कर लेगा, H+ को पुल कर लेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो एल्कीन बन जाएगा बजाय के ईथर बनने के। तो इसका रीज़न जो है वो ये है, इफ अल्कोक्साइड इज टर्शरी एंड हैलाइड इज प्राइमरी, और हैलाइड प्राइमरी है, तब तो हमने पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन जब होती है तो न्यूक्लियोफाइल जो हमारा वो कौन सा है, अल्कोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, अल्कोक्साइड है, कैन ईजली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। तब तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है अगर अल्कोक्साइड हमारा क्या है, टर्शरी, और हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी होता है। सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी विद अल्काइल हैलाइड and the product form will be ether. But if halide is tertiary, अगर हैलाइड हमारा टर्शरी हो जाता है एंड अल्कोक्साइड जो है प्राइमरी है विच इज न्यूक्लियोफाइल, then it cannot substitute halide, ये हैलाइड पे अटैक नहीं कर पाएगा इन हेलो एल्केन्स, बिकॉज हैलाइड जो है हमारा, इस पे जो है न्यूक्लियोफाइल अल्कोक्साइड ने अटैक करना था, लेकिन हैलाइड क्या हो गया, टर्शरी, तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल को स्पेस नहीं मिल रही है हैलाइड को अटैक करने के लिए, तो इसलिए जो हैलाइड है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस से उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो एसएन रिएक्शन नहीं होएगी, हेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विल नॉट टेक प्लेस। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होएगी, और अल्कोक्साइड जो है हमने पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। इंस्टेड अल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, हैलाइड में से क्या रिमूव करने लगेगा, H+ को। सो इट विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम हेलो एल्कीन्स। तो अगर हाइड्रोजन रिमूव किया हेलो एल्केन से तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एलिमिनेशन प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारा प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एन एल्कीन, बिकॉज यहाँ पे कौन सा प्रोसेस डोमिनेट कर जाता है, एलिमिनेशन प्रोसेस जो है वो डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका आंसर है हमारा। अब मैं इसको थोड़ा रफ में यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि हैलाइड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया है, टर्शरी अगर लिया है ये टर्शरी, और अल्कोक्साइड ले लेते हैं ये वाला। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल हमारा ये है, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है यहाँ पे, ये पॉजिटिवली चार्ज है पार्शियल, ये पार्शियल क्या है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे यहाँ पे अटैक करता है यहाँ पे। तो होना तो ये चाहिए था सब्स्टिट्यूशन के लिए ये पार्ट O, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे अटैक करता, Cl रिमूव होता और ये इसकी जहाँ पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रही है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इस पे, तो इसको स्पेस चाहिए अटैक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स आ गए, ये टर्शरी है, तो टर्शरी की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो जाती है ज़्यादा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल को स्पेस ही नहीं मिल रही एंटर करने के लिए। ये जो है ग्रुप इसको क्या करने लग जाते हैं, अल्काइल ग्रुप रिपेल करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेंगे, न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। बजाय इसके ये जो अल्कोक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ से क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन को पुल करने लग जाता है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है तो इन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे जो है वो होएगी। हाँ जी, नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल 11.6। एक रिएक्शन दी हुई है C2H5ONA प्लस CH3CCH3। अब देखो यहाँ पे हैलाइड हमारा टर्शरी है जो अभी मैंने समझाया यहाँ पे, और ये हमारा प्राइमरी है, और यहाँ पे तो इन्होंने प्रोडक्ट लिख दिया ये वाला, ये इसको रिमूव कर दिया और ये OC2H5 यहाँ आ गया, ये रिएक्शन दी है। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन, ये एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है फॉर प्रेपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये इससे नहीं बन सकता ये कह रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं, अगर सपोज करो ये रिएक्शन हो जाती है ये वाली, तो ये तो बन नहीं रहा है, तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो हमने बताना है यहाँ पे जी। तो पहले हम ये पार्ट का आंसर करते हैं, इसमें मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा। फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले हम लिखते हैं। अगर हम ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, ये तो हमारा सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन एक्चुअल में होनी चाहिए, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन होनी चाहिए। तो अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो NaCl तो रिमूव हुआ, यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन, वो इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, अल्कोहल, और ये चेंज हो जाएगा किस में, एल्कीन में चेंज हो जाएगा। तो C2H5ONA प्लस हमने लिया CH3CCH3,
CH3Cl, ये पहले यहाँ से रिमूव किया NaCl और फिर ये C2H5O और यहाँ से H रिमूव किया तो अल्कोहल, और ये पार्ट हमारा चेंज हो जाता है टू एन एल्कीन। यहाँ से बन गया एल्कीन प्लस C2H5OH प्लस बन जाएगा NaCl। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ये एल्कीन बनेगी, दैट इज़ द 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा अगर हम ये रिएक्शन को करते हैं। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब हमने रिएक्शन लिख के बतानी है, राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। लेकिन अगर हमने ये कंपाउंड बनाना है तो फिर कौन सी रिएक्शन करें, फिर हम ऑपोजिट करें, हैलाइड को प्राइमरी ले लेते हैं और अल्कोक्साइड को हमें क्या लेना पड़ेगा, टर्शियरी लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर आ जाएगा। तो अब टर्शियरी जो है ये वाला पार्ट CH3 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 इसके साथ जो है ONA अटैच करते हैं और C2H5 के साथ हम क्या अटैच करते हैं, Cl। अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव होके ये अब जो अल्कोक्साइड है ये प्राइमरी है तो इस पे आसानी से अटैक कर सकता है यहाँ पे। तो CH3C OC2H5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl। तो इस रिएक्शन से जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो वी विल गेट टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बाय टेकिंग प्राइमरी हैलाइड एंड टर्शियरी अल्कोक्साइड से ये बन जाएगा। हाँ जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं, अगर हमने एरोमेटिक ईथर्स बनानी है तो उसको कैसे हम बनाएंगे। उसके लिए है कि फिनॉल्स जो हैं आर कन्वर्टेड टू ईथर्स। फिनॉल्स को हम ईथर्स में कन्वर्ट करते हैं बाय दिस मेथड। अब जैसे हमने अल्कोहल से अल्कोक्साइड बना के यूज़ किया था विलियमसन सिंथेसिस में, तो यहाँ हमने फिनॉल से ही हमेशा क्या बनाना है, फिनोक्साइड आयन बनाना है यहाँ पे। तो वो बनता है बाय रिएक्टिंग इट विद द NaOH। तो ये हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, फिनोक्साइड। और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, विद अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये NaX रिमूव हो जाएगा और R जो है यहाँ पे आ जाएगा। जब R जो है Na की जहाँ पे आएगा, दिस वन विल बी एरोमेटिक ईथर। लेकिन इसमें हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप है और ये अराइल है, दोनों हमारे अराइल जो है नहीं हो सकते। तो यहाँ पे डाई अराइल ईथर्स जो हैं cannot be prepared। इसका आंसर है सिंस अराइल हैलाइड जो हैं, क्योंकि हमें इसके लिए ये भी जो है आर जो है हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लेना पड़ेगा। जो अराइल हैलाइड्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। इसने अगर सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो अगर अराइल ग्रुप होता तो हमने पढ़ा एसएन रिएक्शंस नहीं होती हैं। उनके रीजंस पढ़े थे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड जो है स्मॉल हो जाता है, और उसके बाद फिनाइल केटाइन स्टेबल नहीं होता है। जिन रीजंस की वजह से हमने क्या कहा था कि जो अराइल हैलाइड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं दिखाते, डू नॉट अंडरगो एसएन रिएक्शन। और एसएन रिएक्शन ही चाहिए ईथर बनाने के लिए, तो क्योंकि अराइल हैलाइड एसएन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं तो इसलिए इस मेथड से जो है डाई अराइल ईथर्स जो हैं वो प्रिपेयर नहीं हो सकती। तो ये हो गया हमारा प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को हम किस तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डाई अराइल ईथर के लिए हमें, मैं रफ में ये बता रही हूँ थोड़ा सा, अगर हम इसको ये ले लिया फिनोक्साइड
और ये आर पार्ट भी अगर हम एरोमेटिक लेते हैं, अगर ऐसे करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इस Cl को रिप्लेस करना है। तो हमने पढ़ा था यहाँ रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड आ जाता है, जिसको ब्रेक करना क्या होता है, मुश्किल होता है। और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करती है तो ये बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है, और जो स्मॉलर बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना भी क्या होता है, डिफ़िकल्ट। इसलिए एक्चुअल में यहाँ पे रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाती है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो है अल्काइल अराइल ईथर्स बना सकते हैं, यहाँ पे डाई अराइल ईथर्स जो हैं वो नहीं बन सकती।